हो गया। चलिए देखते हैं, क्योंकि अब इसका पार्ट 2 है, क्योंकि मैं फार्मूला फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा हूँ, बता दिया हूँ नहीं। अब इसके बारे में देखते हैं कैसे पूछ देगा कि साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का, साइन 45 अंश का, साइन 60 अंश का, साइन 90 अंश का मान पूछता है। उसी तरह सबका पूछता है नहीं। तो एक बात याद रखे रहिएगा, ये याद करेंगे तो याद नहीं होगा, सवाल आप बनाएंगे जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और नहीं तो फिर एक तरीका है, उसको क्या करना है, आपको याद करना है। चलिए देखिए, आप क्या करेंगे ना कि यहाँ 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 यहाँ, आपको तो गिनती आती है, गिनती तो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। अरे भैया 1 से गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन हम यहाँ से किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0। तो पहले यहाँ रखेंगे क्या, 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4, यहाँ लाइन से आपको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक ना। तो मैं पहले लिख रहा हूँ क्या, 0, ठीक है, मैंने यहाँ लिख रहा हूँ 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या लिखना है, 4। ये काम आपको कर लेनी है। अगर याद नहीं है तो जिसको याद होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, आपको पता होगा कि 0, 1/2, 3/2, फिर 1। जिसको याद होगा, नहीं तो आपको बताने के लिए आपको बताया गया, नहीं तो आप खुद एक बार एब्जर्व करने लगोगे कि कैसे होगा। अब इसको क्या करना है कि 4 से डिवाइड करना है, ठीक ना। इसको क्या करना है, 4 से भाग देना है। सभी में किस से भाग देना है, 4 से भाग देकर इसमें अंडर रूट लगा लेना है। क्या लगाना है, अंडर रूट लगाना है, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे क्या हो जाती है, 0। अंडर रूट लगाओगे तो उसका कुछ नहीं वैल्यू, उसको क्या हो जाती है, 0। तो पहले वाले में क्या डाल लेना है आपको, 0। साइन 0 अंश का मान 0, ठीक है। फिर अब साइन 30 अंश का मान करना है। तो एक बात बताइए, मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 अब बटा में अंडर रूट क्या, 4 लिख सकता हूँ। और फिर इसको हल करूँगा तो ये लिख सकता हूँ, ठीक ना, दिमाग में रखे रहिएगा। अच्छा, अंडर रूट 1 का मान निकालूंगा तो 1 होगा। अंडर रूट 1 का मान निकाला तो क्या हुआ, 1। और फिर अंडर रूट 4 को मैं निकालूँ तो 2 × 2, घींच दूँ तो बाहर 2 निकल के आ जाएगा। यानी साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सही से लिख लेते हैं क्योंकि इसमें स्पेस है, 1/2। अच्छा यहाँ पे देखिए अगला बात, इसका मैटर हम लोग बात कर चुके थे नहीं। अब इसका बात करते हैं। इसको हल कर सकता हूँ। देखो अंडर रूट 2/4 है, तो इसको 2 कम 2 2 दूना के 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। अब फिर इसको हटा दिया, फिर ये अंडर रूट में है, ठीक ना। अब अंडर रूट 1 का मान तो 1 होगा, पता है आपको, चाहे नहीं तो लिख लो इस तरह। अंडर रूट 1 कहाँ लिख रही हो, बाद में लिख लेना ना। आई कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 होगा कि नहीं, इसी तरह ना जैसे पीछे मैंने किया था, ठीक ना। तो इसको क्या कर लिया, अंडर रूट 1 का मान तो 1 हो जाएगा। दीदी आप भी थोड़ा देखते रहना। अंडर 2 का मान नहीं है तो इसीलिए क्या कर लूँगा, उसी तरह लिख दूंगा। तो इसका हल किया तो कितना है, 1/√2, तो 1/√2 हो गया। फिर अब इसका बात हम कर चुके हैं, तो हम उसी तरह इसको क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। इसको अब हल करना है नहीं, तो अंडर रूट 3 को 3 उसी तरह रख सकता हूँ और अंडर रूट 4 को इस तरह कर सकता हूँ कि नहीं। अब अंडर रूट 3 का वैल्यू को उसी तरह रहने दीजिए और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, तो इसको बाहर निकालोगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब देखना इसको, हमें पता है कि 4 कम 4 और 4 कम 4 काट सकते हैं कि नहीं। तो अंडर रूट 1 अब बटा में अंडर रूट 1, तो 1/1 काटोगे तो 1 आ जाएगा कि नहीं। तो इसका मान कितना आ गया, 1। साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। इतना समझ में आया है? समझ में आया, कहाँ खोई हो, पूछने पर आया करें। यही कमजोरी करता है माइंड को, दिमाग को। बता रहे हैं कहाँ मेरे पिया गए रंगून। अरे भाई गजब हाल है। देखिए अब इसको क्या करूँगा ना, मान लो कि इस तरह रस्सी है ना, ये रस्सी है। अब इस रस्सिया को अब पलट देना, हाई कोरवा को पकड़ के उधर खींच देना, हाई वाला पकड़ को इधर खींच देना, तब फिर से रस्सी तेन हो जाएगी कि नहीं। तो इसको करोगी तो अब इसको कहाँ डालना है, 1 हो जाएगा। फिर इसको डालना है कहाँ, अंडर रूट 3/2। फिर ये तो उसी तरह है, उसी जगह पे
उसी जगह रख दो। फिर ये वाला यहाँ हो जाएगा, ये वाला कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि नहीं। ये हमारा कॉस का मान आ गया, ठीक ना। चलिए अब हम निकालते हैं टेन का मान। टेन का मान निकालने से लिए हम आपको फॉर्मूला एक बताए थे, याद है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है कि नहीं, बताए थे कि नहीं। तो साइन का मान कितना है 0 है कि नहीं। अब कॉस थीटा का मान कितना है 1, तो 1 तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे फिर देखिए साइन का मान कितना है 1/2, तो 1/2 रख दिया। अब बट्टा का मतलब भाग लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर कॉस का मान ही ना है, और कॉस का मान क्या लिखना है √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। चलिए तो हम 1/2 को इसी तरह रखते हैं, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा, और इसको ऊपर नीचे नीचे के ऊपर होता है कि नहीं, तो ये 2/√3 हो जाएगा कि नहीं। ये 2 से 2 कैंसिल, बचेगा 1, 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1, और यह 1 बचेगा, और 1 में √3 का गुणा किए तो √3, तो यहाँ इसका मान कितना है 1/√3, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे निकालते हैं। अब कहाँ इसको निकालना है, आपको पता है कि इसमें और इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा। 10 45 अंश का मान कितना आएगा 1 आएगा। अच्छा एक बात बताइए, नहीं समझ में तो 1/2, अब भागे 1/2 होगा कि नहीं, अंडर रूट में तो गुणा होगा कि नहीं, तो गुणा होगा तो ऊपर जाएगा, तो √2 ऊपर और नीचे है, कट के कुल क्या आ गया 1 आ जाएगा कि नहीं। इसलिए मैंने नहीं आपको बताया कि लिख, आप तो खुद जान जाओगे। तो इसका मान कितना है 1 आ गया। इसको काटोगे तो 2 से 2 काटोगे तो ये कितना है √3/1 आएगा। √3/1 का मतलब √3। फिर से कर देता हूँ, शायद आपको समझ में ना आए। साइन का मान कितना है √3/2, आई बट्टा है तो भाग दे दूँ, और कॉस का मान कितना है 1/2 है कि नहीं। ऊपर गुणा होगा, हाई गुणा तो ऊपर जाएगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2, यह कितना होगा 1, और यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, तो बोले थे वही बताइए ना √3/1, इसका मान कितना हो जाएगा √3, तो √3 समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। अब साइन बोलो क्या दिक्कत है, साइन 1 का मान 1 बटा में 0 बराबर हॉल करोगे तो इन्फिनिटिव आएगा, अपरिभाषित हम लिख सकते हैं, ठीक ना। क्यों, आप याद रखे रहना, किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाती है, लेकिन वही 0/1 आ जाती है, जैसे कि ये आया था, तो कितना हो जाएगा 0, अगर नीचे 0 रहती है तो क्या हो जाएगी इन्फिनिटिव हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया इन्फिनिटिव लिख दिया, ठीक ना। आप हिंदी में लिख सकते हो क्या अपरिभाषित, ठीक है। चलो इतना समझ में आया। चलिए अब हम इसको, अब फिर इसी तरह एक रस्सी है, इस रस्सिया को पकड़ के ये वाला इधर कर देते हैं और ये वाला इधर भेज देते हैं, तो ये वाला यहाँ लिख सकता हूँ, फिर ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। तो इन्फिनिटी को पकड़ के खींच के इधर ले दो, फिर √3 को यहाँ ला दो, और फिर 1 तो 1 इसी तरह हो जाएगा, इसको यहाँ ला दो, ठीक है, और इसको लाओगे तो क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आया। चलिए दीजिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं इसका वाला सेक वाला, ठीक ना। आपको बताए थे कि कॉस का रिवर्स सेक होता है, बताए थे कि नहीं। तो इस कॉसवा को धो के है तो उलट देना है, इसको उल्टोगे तो क्या होगा, उसको उल्टोगे तो 0 होगा कि 1 होगा, 1 होगा। चलिए इस कॉस को क्या करना है उलट देना है, तो कॉस को उलटोगे, एक मिनट, हाँ कॉस के ना जी बोले हैं, तो कॉस को उलटोगे तो 1 ही होगा, ठीक। कॉस को उलटोगे तो कितना होगा, इसको 1 ही होगा, तो 1 लिख लीजिएगा। उलटने का मतलब है तेरे बट्टा में 1 है, इसको उल्टोगे तो 1/1 ही ना होगा, तो इसके लिए 1 लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसको उलटो, इसको उलटोगे तो कितना हो जाएगा 2/√3, इसको उलटोगे तो कितना होगा 2, इसको उलटोगे तो 2, और 0 को उलटोगे तो क्या होगा इन्फिनिटिव होगा कि नहीं होगा ना। चलिए आपको लगेगा कि भारी है, लेकिन आसान है, मैं बताऊंगा फिर एक तरीका बताऊंगा। इसको क्या करना है, साइन को धके पलट देना है। क्या करना है, साइन को धके पलट देना है। तो हम अभी ना 0 को उलटे तो इन्फिनिटिव हुआ, 0 को उलटो तो इन्फिनिटिव हो जाएगा, और फिर इसको उलटो तो 2 हो जाएगा, इसको उलटोगे तो √2 हो जाएगा, और इसको उलटोगे तो 2/√3 होगा, और इसको उलटोगे तो कितना होगा 1 होगा, ठीक है। आप सिर्फ एक को जानो
और फॉर्मूला याद है कि टेन थीटा बराबर क्या होती है, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, उससे भाग देकर टेन थीटा का मान निकाल लो। अगर कॉट थीटा का मान आपको निकालना है, जिसे कॉट थीटा बराबर इसको उल्टा करते हैं कि नहीं, कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा होता है कि नहीं। तब देख लो कॉट थीटा का मान आ जाएगा, कॉस थीटा का मान कितना है 1, किसका मान निकाल रहे हैं, मान लो कॉट किसका 45 का निकाल रहे हैं ना, मान लो 45 का निकाल रहे हैं, तो कॉट 45 में साइन 45 का मान कितना, कॉस 45 अंश का मान कितना है, इतना है 1/√। बता रहे हैं वो विधि कि कैसे भी निकाल लेंगे कॉट का भी ना, क्योंकि फार्मूला पर निकाल लेंगे, फार्मूला याद है ना। और साइन थीटा, साइन 45 अंश का मान कितना है, साइन 45 अंश का मान है ना, है नहीं, तो कितना हो जाएगा 1/, भाग है तो वहीं से लिख दो भाग, और इसका मान कितना है 1/√2, तो इसको करोगे तो 1/√2, अब भाग है तो गुणा हो जाएगा, अंडर ऊपर उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कटो, तो यानी कॉस 45, कॉट 45 का निकाल रहे थे ना, और कॉट 45 अंश का मान कितना निकल के आ गया 1 आ गया, और कॉट 45 अंश का मान कितना है 1 है कि नहीं। तो आप उसी पर भी निकाल सकते हो, या नहीं तो फार्मूला याद होगा, नहीं तो बस क्या करना है आपको ना, बस 2 याद करना है आपको, 0, 1/2, 1/√3, सॉरी 1/√2, √3/2 आएगा 1 याद करना है, नहीं ओके। उलट दोगे तो कॉस का निकलेगा, नहीं कॉस को एक ये याद करना है, 10 वाला 0 हमको तो याद है 0, 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3, आपको इन्फिनेटिव, आपके पलट दो तो कॉट का निकल जाएगा, नहीं आपका। अब कॉस और सेक का निकालने के लिए उपाय क्या बताया है कि कॉस को है तो धक उलट दो, सॉरी साइन को उलट दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा कोसेक, क्योंकि अब पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है कि नहीं, इसलिए कोसेक को धके उलट देंगे, अरे सॉरी साइन को तो उल्टो है तो धके उल्टोगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा कि नहीं। तो देखो कोसेक का निकल गया है कि उल्टे को तो 0 है, कि उल्टोगे तो है 2/1 होगा, अब बटा का 1 का मतलब कोई वैल्यू नहीं ना, इसको उलट लो तो देखो √2, तो देखो √2, इसको उलटोगे तो 2 ऊपर √3 नीचे, देखो नहीं हो गया। अब देखना है याद करने के लिए क्या दिक्कत है, कैसे याद करेंगे ये याद रखे रहना। अगर हमको एक बात बताइएगा देखो यहाँ देखो, हमको किसी तरह 90 लाना है, हमको क्या लाना है 90, किसी तरह जोड़ के क्या लाना है 90 लाना है। अब 90 कैसे आएगा, चलो 90 कैसे आएगा देख लेते हैं। हमको पता है कि अगर हमको पता है कि कैसे क्या करूं, हमको लाना है हमको मान लो 10 45 अंश का मान निकालना है, रुक जा देखते हैं 10 किसका 45 अंश का मान होता है कि नहीं। अच्छा छोड़ो ना, उस तरह नहीं तो इस तरह एक और विधि है, किसी तरह हमको लाना है चलिए देखिए, हमको किसी तरह मान लो कि हमको लाना है 10 का मान, किसका लाना है 10 60 अंश का मान निकालना है, 10 60 अंश का मान निकालना है, यहाँ 60 लिख दे रहे हैं, हो गया। 10 60 अंश का मान निकालने के लिए हमको पता है कि अगर मैं क्या करूं कि 60 आ जाए, तो 60 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 अब प्लस कॉस 30, 60 हो जाएगा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक उपाय बताते हैं, उसको रुको, चलो देखते हैं। जैसे ना देखो यहाँ पे हमको लाना है किसी तरह cos 60 अंश का मान, ठीक है cos 60 अंश का मान हमको लाना है, हमको सिर्फ साइन का याद है, ठीक ना। हमको मान लो कि हमको cos 60 अंश का मान लाना है और हमको याद है खाली सिर्फ साइन वाला, किसको याद है साइन वाला। तो देखो हमको 90 बनाना है, तो हम साइन 60 ये जो होगा आप प्लस 30 ऐड कर दूंगा तो 90 हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन तुम लोग इसी को यूज करोगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमको याद है कि हाई देखो cos 60 अंश का मान लाना है, लेकिन हमको याद है कि सिर्फ किसका साइन 30 अंश का मान, किसको याद है साइन 30 अंश का मान याद है, हमको साइन 30 अंश का मान याद है, मान लो कि याद है, नहीं याद है ना अभी लेकिन मान लो कि याद है। हम मान लेते हैं कि साइन 30 अंश का मान 1/2 क्या होता है 2 होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान कितना होता है 1/2
2 होता है। चलिए 60 वाला का मान कितना होता है, तो सॉरी हमके तो साइन कॉस 60 अंश का मान निकालना है, लेकिन हमें पता है कितना का, साइन 30 अंश का। साइन 30 और प्लस कॉस 60 90 बनाएगा कि नहीं, तो हमें साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2। तो 90 बना दिया कि नहीं, तो ये कॉसो 60 का मान भी मान होगा 1/2। चलो फिर से देखो, हमको लाना है, मान लो कि हमको याद है कि कॉस 60 अंश का मान याद है, ठीक ना, मान लो हमें साइन 30 अंश का मान निकालना है, तभी नहीं मैं 30 जोड़ूंगा तभी ना 90 आएगा। तो इसमें मान लो कि हमें साइन 30 अंश का मान निकालना है किसी तरह, तो साइन 60 अंश का मान कितना है बताइए, साइन 60 अंश का मान कितना है, यही ना है, √3/2। तो एक हाँ कॉस 60 अंश का मान कितना आता है, सॉरी गलती नहीं लिखे हैं, कॉस 60 अंश का मान कितना होगा, सुनो कॉस 60 अंश का मान कितना होगा 1/2 होगा कि नहीं। तो कॉस 60 अंश का मान 1/2 हुआ, तो हाई मैं 30 ऐड कर देता हूँ तो साइन का मान आ जाएगा नहीं, क्योंकि साइन 30 उल्टा ना है आपस में, नहीं बताते कि हित करो तो हित करो, तो इस साइन और कॉस में जोड़ दोगे ना तो याद होगा। जैसे कि मान लो कि हमको निकालना है ना कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का ना है, लेकिन हमें तो कॉस 30 और साइन 60 90 बनाएगा कि नहीं, तो जैन हमको तो साइन 30 और फिर साइन 60, तो साइन 30 वाला और 60 वाला एक ही होगा, तभी 90 बनाएगा। 30 और प्लस 60 जोड़ दिए तो 90 बनाएगा कि नहीं। तो साइन 30 का मान लो कि होता है क्या 1/2, तो हो जो भी cos 60 का भी मान होगा क्या 1/2, और हो जा cos 60 अंश का मान 1/2 है, तो 30 जोड़ेंगे तो 60 आ जाएंगे, और साइन 60 का मान भी उतना ही होगा जो cos 60 वाला भी होगा। जैसे में मान लो कि हमें याद है ना कि cot 45 अंश का मान निकालना है, cot 45 अंश, लेकिन हमें tan 45 का मान याद है, ठीक है, तो tan 45 अंश का मान हमें याद है, तो कोसो 45 का भी मान 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 45 क्या बना दिया है 90 बना दिया, नहीं बना दिया है, तो अभी ये याद, इस तरह बात याद रखे रहना है। अब यहाँ ये याद रखे रहना कि cos 60 अंश का मान, सॉरी साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है ना, आके उलटोगे कॉस को, सॉरी साइन को तो कोसेक होगा कि नहीं, तो धके उलट देना। तो हमको पता है कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है कोसेक, साइन 60 अंश का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक हो जाएगा तो कोसेक 60 अंश का मान कितना हो जाएगा, इसको उलट दो तो √3/ क्या हो जाएगा 2, और cos 60 अंश का मान देखो किधर है, cos 60 अंश का मान देखो है कि नहीं, देखिए धक उलट देना है। इसी तरह आपका सारणी है, बस आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। जय हिंद जय भारत।